हाँ जी तो भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग वेल एंड आर ग्रेट। अपन का नाम मिस्टर मोन है। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ अपन की लाइफ। फर्स्टली व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा, क्या कारण है, ठीक है, सब बताएंगे इसी में। और सेकेंडली मैं आपको बता दूं, थोड़ा समय भारी चल रहा है। मेरे पापा की एज यू कैन सी पैर की सर्जरी हुई है, तो बता देता हूँ इतना पैर रिमूव कर दिया है। और ये हुई थी फर्स्ट सर्जरी जो हुई थी 31 दिसंबर को हुई थी। फिर उसके बाद पापा के पैर में इन्फेक्शन हुआ। फिर सेकंड सर्जरी जो हुई है वो 14 जैन को हुई है। 14 जैन को एंजियोप्लास्टी हुई है। देन थर्ड सर्जरी हुई है वो है 17 जनवरी को। और जो लास्ट सर्जरी जिसमें उन्होंने पैर ही आधा रिमूव किया है वो 20 जनवरी को हुई है। इतनी सर्जरीज क्यों हुई वो उसका एक रीजन है, क्योंकि पापा के पैर में, मैंने अभी बताया ना 14 को एंजियोप्लास्टी हुई, तो पापा के पैर में ब्लड फ्लो नहीं था। तो ब्लड फ्लो ना होने की वजह से वो फिंगर मेरे पापा की एक ब्लैक हो गई थी। मैं फोटोज वगैरह सब लगा दूंगा, तो देख लेना आप। बाकी शुरू करते हैं इस व्लॉग को, ठीक है। अभी चाचू दे दी है, चाय दे दिया हमने पापा को, ठीक है। मम्मी इधर किचन का वर्क कर रहे हैं। बाकी सुबह सुबह मैंने पराठे वगैरह बना के सब कुछ नाश्ता वगैरह कर दिया। बस अभी आटे देने हैं, ठीक है, खुद भी खाएंगे और मम्मी पापा को भी देते हैं। बाकी पापा अभी बाहर यहीं बरामदे में नहा लेंगे, हम लोग भी नहा लेंगे। और फिर हम जा रहे हैं आज हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि आज डॉक्टर ने बोला है कि एडमिट करेंगे। एडमिट करने के बाद सर्जरी करेंगे, तो वो स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। पट से मतलब थाई से स्किन ले लेंगे और पैर के ऊपर लगा देंगे आज। तो देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अंडा वगैरह छील के देता हूँ, फिर उसके बाद, ठीक है, 2 मिनट। चलो मम्मा आप तो बाहर हो जाओ। See, this is how I pee. लो जी अंडे दे तैयार, ये देने हैं पापा ने, क्योंकि पापा को अभी प्रोटीन की जरूरत है। तो वो इसलिए क्योंकि जहाँ से उनका मांस और क्या कहते हैं पैर से वो काटा है, तो उस जगह पे बहुत जरूर, उस जगह पे मांस होगा है, स्किन तो नहीं आएगी, मांस होगा है, उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम जनवरी से लेके अभी, आज मैं डेट बता देता हूँ सबसे पहले आपको। क्या डेट है आज? आज 17 मार्च है। तो आप ये भी सोच लीजिए 3 महीने हो गए हैं इस ऑपरेशन को हुए एंड स्टिल उनकी स्किन ग्राफ्टिंग नहीं हुई है, ठीक है। बाकी देखो होपफुली हो जाए। तो हम लोग आज इसीलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर ने 1 वीक आज तक का टाइम दिया था, बीच में ड्रेसिंग होती रही है। तो सीएमसी के और हमारे नोन में भी हैं, एक अंकल आके ड्रेसिंग करते थे। बाकी आज जाते हैं, जो कुछ होता है आपको बताते हैं, ठीक है। ये रेडी हो चुके हैं, ठीक है, पापा मम्मा और मैं। People are moving towards the hospital, ठीक है। कहाँ करने? चलो भाई, गाड़ी में मिलता हूँ। हाँ जी तो भाई सॉरी फॉर द डिले, कार में आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग। कहानी ये है भाई, दिसंबर के टाइम में 10 तारीख के आसपास मेरे पापा का पैर ऑल ऑफ अ सडन पेन हुआ, दर्द हुई, और क्या ज्यादा ही पेन हुई, और राइट पैर पेन हुआ। और 10 तारीख को ही मतलब इतना पेन हुआ के बाद उसमें से ब्लीडिंग होने लगी। तो इसलिए हमको तो लगा शायद नॉर्मल है, क्योंकि 1-2 बार पहले भी हुआ है, जैसे स्किन ड्राई हो जाती है, फट जाती है, एंड थोड़ा टेक केयर करो तो ठीक हो जाता है। बट वैसा कुछ हुआ नहीं। एंड व्हाट हैपेंड इज दिस, 14 तारीख के आसपास, हाँ मतलब 14 तारीख के आसपास उसमें से स्मेल आने लग गई। एंड मैं अपने पापा को बोला भी कि हम चलो दिखाते हैं। तो ही वॉज लाइक कोई बात नहीं बेटा, हम क्या कहते हैं एक बार क्रिसमस निपट जाए उसके बाद दिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो, जैसे आपको ठीक लगे। ऐसे करते करते 25 दिसंबर के आसपास थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा मतलब वो फिंगर ब्लैक टर्न होनी शुरू हो गई। एंड व्हाट हैपेंड इज दिस, जब वो फिंगर ब्लैक टर्न होनी शुरू हुई तब मैंने अपने पापा को कन्विंस किया। मैं कहा हम ऐसे करते हैं कि एक बार हॉस्पिटल विजिट कर लेते हैं, कल को कोई और प्रॉब्लम होगी तो फिर हम कैसे करेंगे। तो जब हम हॉस्पिटल विजिट किया भाई, तो डॉक्टर्स ने देखा पापा को, एकदम बोला कि ये तो फिंगर रिमूव करनी पड़ेगी।
तो हम लोग तो पहले डर गए कि भाई ये क्या चक्कर पड़ रहा है कि बॉडी का एक पार्ट रिमूव हो जाए तो वो थोड़ा अलग से ही रहता है ना बंदा, मैनेज मतलब समझ रहे हो। तो हम भी डर गए। उन्होंने बोला कि सिर्फ एक ही फिंगर रिमूव करनी होगी, तो हमने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके, कर लेते हैं। बट जब एडमिट हुए, उन्होंने फिंगर रिमूव की, हमें एक आधे दिन में वापस आ गए हॉस्पिटल। वी पीपल थॉट कि ठीक हो जाएगा। उन्होंने उस दिन डॉपलर वगैरह लगा के सब कुछ चेक किया एंड उनको डाउट था उस दिन ही, तो आई गेस उनको पहले ही एंजियोप्लास्टी वगैरह के थ्रू परसू करना चाहिए था। बट उन्होंने फिंगर रिमूव की। जैसे ही फिंगर रिमूव की, आई गेस डॉक्टर्स ने इसलिए भी नहीं एंजियोप्लास्टी पहले करी कि अगर बैड ब्लड ऊपर की तरफ सर्कुलेट करता तो शायद इन्फेक्शन हो सकता था। तो जैसे डॉक्टर्स को ठीक लगा उन्होंने वैसे किया। जो हमने फिंगर रिमूव करवाई थी उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें ब्लड फ्लो नहीं था एंड विदाउट द ब्लड फ्लो क्या कहते हैं उस फिंगर के अंदर पस पड़ गई। पहले तो ड्रेसिंग वगैरह घर पे ही चल रही थी मेरी, क्या कहते हैं घर पे कह रहा हूँ, पहले हॉस्पिटल पे ड्रेसिंग चल रही थी। देन ही केम होम आफ्टर दैट ड्रेसिंग वगैरह वाला सीन। व्हाट हैपेंड इज दिस, जब हम घर आए वो हील होने के बजाय उसमें वाइटनेस आ गई एंड दैट वाज लाइक कि इसमें पस पड़ रही है। तो हमने फिर डिसाइड किया कि नहीं, अब जो है हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर ने उस समय बोला कि इसको आधे पैर को रिमूव ही करना, फिंगर्स को रिमूव ही करना पड़ेगा। देन वी थॉट कि शायद फिंगर्स ही हैं। तो फिर उन्होंने 14 जैन को एंजियोप्लास्टी करी। एंजियोप्लास्टी करने के बाद उन्होंने 3 फिंगर रिमूव करी। बट जहाँ तक उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ब्लड आएगा, ब्लड आया नहीं उस जगह तक। तो फिर थंब भी इन्फेक्टेड था हल्का सा। तो उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि हम लोग क्या कहते हैं थंब को भी रिमूव कर देंगे। तो फाइनली फिर 20 या 22 जनवरी के आसपास पापा की फुल एंड फाइनल सर्जरी हुई। उसमें उन्होंने आधा पैर जितनी फिंगर्स थी वो रिमूव कर दिया। तो उस समय से लेके अभी तक बीच में पापा के 2 बार वैक लग चुका है। और वैक एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन क्रिएट की जाती है, और अगर कुछ भी सिक्रीशन रहती है, बैड थिंग रहती है, वो अपने अंदर खींच लेती है। एंड वो 2 हफ्ते लगा। फिर उसके बाद डॉक्टर ने 2 हफ्ते और क्या कहते हैं ड्रेसिंग पे, ऑर्थो के टेक्नीशियन आते थे, उन्होंने घर पे ड्रेसिंग की, कुछ भी स्लज वगैरह था वो रिमूव किया। नाउ द फाइनल डे हैज कम, जब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। एंड हॉस्पिटल जाते जाते डॉक्टर आई होप आज यही बोलें कि हम स्किन ग्राफ्ट कर देते हैं, बाकी देखते हैं एक बार, ठीक है। ये तो मैंने बहुत जल्दी में बताया, बीच में बहुत स्ट्रगल था। ये अक्टूबर से लेके अब तक बहुत सारे लोग आए गए, कईयों ने साथ दिए, कईयों ने छोड़ दिए, बाकी ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बाकी हमारे रिलेटिव्स ने, गली के लोगों ने बहुत मदद की इस सारे मैटर के अंदर, ठीक है। खुदा का सबसे बड़ा शुक्रिया है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा शुक्रिया। अगर प्रभु ना होते तो शायद क्या कहते हैं आज तक जो हुआ है वो खुदा की दया से, इतना सपोर्ट खुदा ने और खुदा के लोगों ने किया, वो नहीं हो पाता। तो चलो बाकी मैं एक बार पेरेंट्स को बिठाता हूँ, फिर बात करता हूँ। बड़े टाइम के बाद व्लॉग कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ये सब रिकॉर्ड करने का मेरे पास टाइम नहीं था। जो कुछ मैंने क्या कहते हैं फोटोज वगैरह क्लिक किए हैं, वीडियोज मैंने इस दौरान में बिल्कुल नहीं बनाई। आज चलें? अरे मम्मा छोड़ो उसको, आप कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, अभी घर जाते जाते बिखरा ही लगेगा। मैं बिठा के आया एक मिनट पापा को, आराम से। तो स्टैंड ही भूल गया। मोड़ देना था बेटा गाड़ी को, आज तो अंकल की भी छुट्टी हो जाएगी। हाँ देखते हैं, जाएंगे तो अंकल से भी मिल जाएंगे। आज कर रहा बंद।
और से होती है, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। बस मेरा तो नंबर ही लेना ना भैया से, इतनी गंदगी बहुत है। फाइल कटा लेंगे ना, नंबर कटा लेंगे आपका। हाँ जी, तो भाई हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। मैं मम्मी को पहले आई डिपार्टमेंट में ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, फिर मैं पापा के पास आता हूँ सर्जरी। मम्मा का फ़ोन दे दूँगा। 5 मिनट का काम है। आगे बढ़ो, रुको रुको रुको, चलो चलो। नहीं भैया इधर ही बैठे हुए थे बेटा। हाँ मानता हूँ मैं, बट बाई चांस स्टाफ कह दे फिर क्या करोगे? ऊपर तो नहीं है मेरे ख्याल से, ऊपर शिफ्ट कर दिया और इधर लगेगा टाइम थोड़ा सा। जब पापा एडमिट होते हैं तो तब दिखाता हूँ मैं। चल आज एडमिट नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, तो वही पापा को अभी एक मेडिसिन है वो रोकनी है, वो 3 दिन नहीं खानी है। ब्लड टेस्ट लिख के दिए हैं। कौन सी मेडिसिन नहीं खाती? पर्ची का हाँ जी भाई, अभी हाँ जी तो भाई घर आ चुके हैं। हर सीन घर का ये है। मैं बहुत बुरी तरीके से थका हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे आराम करने को मिले, बट आराम जिंदगी में नहीं है। बाकी रही बात, हॉस्पिटल से आ चुके हैं। पापा मम्मा को मैंने अंदर ड्रॉप कर दिया गाड़ी छोड़ने के लिए। गाड़ी छोड़ने के लिए मैंने हेमू को बुलाया साथ में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, बहुत बुरी तरीके से। हॉस्पिटल के अंदर जो गेड़े बजे हैं, चलो भाई दोस्त आ गया अपना, तो गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, गाड़ी को फिर रखते हैं ग्राउंड में, और फिर मैं और हेमू चलते हैं। 200 होगा फुल। 200 Gracias. Thank you. Hasta la vista. Adios. Tata. Bye bye. Moshi moshi. Arigato. Why?